आज हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे अपनी नोज़ के नीचे उंगली लगाते हैं तो चेक करते हैं, या फिर ऐसे चेक करें। जब आपकी दोनों नासिका छिद्र से हवा बाहर आ रही हो तो आप सोचना कि आपका जो मन है, दिमाग है, स्थिर है और शांत है। ना पास्ट की तरफ है ना फ्यूचर की तरफ है, शांत है, एकांत है, एक जगह है। तो कभी कभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह इतनी सुंदर प्राकृतिक है, पेड़ पौधे, हवा, इनको देखना चाहिए, शांत मन से बैठना चाहिए। वो भी हमारे दिमाग के लिए कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदे पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है। हमेशा कुछ करते रहना, वर्कआउट करना, योगासन करना, भागना, दौड़ना, खाना पीना, कुछ करते रहना ही अच्छा नहीं होता। वो अच्छा होता है, उसकी दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन हम कुछ ना करना, शांत रह के प्राकृतिक को देखना कहीं ना कहीं हमारी मानसिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कभी कभी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा मन शांत है, कुछ नहीं करना चाहता, तो आपको बैठ जाना है शांति से, पानी ले लेना है, पानी पीना है और प्राकृतिक को देखना है। आपके अंदर एक अलग ही खुशी आएगी। चिड़िया उड़ रही है, हवाएं चल रही है, पेड़ पत्ते हिल रहे हैं, बादल का रंग थोड़ा सा रेड है, थोड़ा सा वाइट है, थोड़ा सा ब्राउन है, पहाड़ों को देखना है। तो बहुत सारी जो प्राकृतिक में चीज़ है, आप इनको देखते हैं तो मानसिक हेल्थ आपकी, देखोगे आप कितना सुबह सुबह अच्छा लगता है। शांत एकदम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल शांत, आनंद ले रहे हैं। कुछ नहीं करना, कोई योगासन नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई वर्कआउट नहीं करना, बस सुबह सुबह बैठे हुए हैं शांत। शांत बैठे हुए हैं। उस वक्त जब हम शांत बैठे होते हैं तो हमारी सांसें तो बैलेंस होती है, हमारा माइंड बैलेंस होता है। और जब ऐसा हो तो हम अपने मन में ईश्वर का नाम जप कर सकते हैं, बहुत धीरे धीरे और लंबा लंबा। शिव, राधे, कोई सा भी, और उस नाम मन के अंदर, और राधे, मन शांत है, मन ही मन में राधे, सांसों को उठाते हुए। जैसे जैसे सांस भरेंगे वैसे वैसे नाम बड़ा होना चाहिए, शिव का नाम बड़ा होना चाहिए, वैसे वैसे राधे नाम बड़ा होना चाहिए सांस भरते हुए। आप देखोगे कि एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही महक होने लगेगी, बहुत अच्छा आनंद आने लगेगा। तो सुबह सुबह प्रभु का नाम मन में हो और कुछ नहीं, शांत बैठे हैं, हमारी सांस से जो है प्रभु से जुड़ जाए सुबह सुबह। आप देखोगे बहुत ही अलग है। मैं तो कई बार करता रहता हूँ, मैं सुबह सुबह कई बार कुछ नहीं करता, योगा वगैरह। तो मैं सुबह बैठता हूँ शांत, और उसके बाद मैं जाता हूँ हर जगह रिलैक्स, आराम से बात करना, समझना,
कोई भी काम करना, रिलैक्स होके काम करना, आनंद से खाना खाना, आनंद से सोना, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। और कोई सामने वाला व्यक्ति गुस्से में आता है, अग्रेशन में आता है, उसको भी शांति से जवाब देना, तो वो भी शांत हो जाता है। पॉजिटिविटी कनेक्ट होती रहती है, तो ऐसा करना जी। और हो सके तो अपने जहाँ हम बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पर, एक पानी का गिलास हुआ और एक आप बहुत सुगंधित धूप बत्ती रख लें, धूप बत्ती रख लें बहुत सुगंधित, उसकी खुशबू आपकी नाक में जाती रहेगी, प्रभु का नाम रहेगा। ओहो, माइंड ब्लोइंग। आप खुद बोलोगे कि क्या है ये जादू, बहुत अलग है। लंबी लंबी सांस, बैठे रहो 5 मिनट 10 मिनट, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा उठने का, मन ही नहीं करेगा। बैठे रहो, सांस लेते रहो, प्रभु का नाम बड़ा करते जाओ। शिव नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, राधे नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, प्रभु के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। अब ऐसा करते हैं हम, मन बहुत शांत रहता है, और मन का शांत होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन जितना शांत होगा उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, भटकता रहता है, अशांत रहता है। 2 मिनट में फ़ोन को उठा लिया, 2 मिनट में उधर चले गए, 2 मिनट में उधर चले गए, 2 मिनट में कुछ खा लिया, दिमाग में कुछ आया, फिर फ़ोन को खोल के फिर कुछ और देख लिया, फिर फ़ोन को खोल के उधर देख लिया, फिर अटक गए। मन अशांत है, शांत बैठो। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम मन शांत होता है और जब हम बैठते हैं, कभी कभी कुछ योगा वगैरह कुछ वर्कआउट नहीं करते, सांस लेते हैं लंबी लंबी गहरे गहरी, मन शांत होता है, बैठते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ समझने लग जाओगे कि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है। जब मन शांत होता है ना, तो चीज़ें समझने में आसानी रहती है, बहुत बहुत आसानी रहती है। पक्षी इधर से उधर उड़ते हैं, उधर से उधर उड़ते हैं, हवाएं चलती है और पक्षी आनंद लेते हैं। सुबह सुबह पक्षी बहुत मस्ती करते हैं, मैंने देखा है पक्षियों को मस्ती करते हुए, मस्ती करते हैं, दोनों चोंच लड़ाते हैं, इधर उधर भागते हैं। आप पेड़ों को भी देखोगे तो पेड़ भी कुछ बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, हिलते हैं, आनंद लेते हैं। पेड़ों को देखोगे तो बादलों को देखोगे तो बादल भी आपस में इधर उधर जाते हैं। ये प्राकृतिक है, प्रकृति में भी जान है, और इस प्रकृति से ही हमारा शरीर बना है। जल अग्नि हवा वायु 5 तत्व से मिलकर हमारी प्रकृति बनी है, हमारा शरीर बना है, और वही प्रकृति में है। तो हम जब शांत होकर प्रकृति से कनेक्ट होते हैं ना, तो समझ में आता है कि प्रकृति कैसा बिहेव करती है। और फिर जब हम शांत होते हैं ना, तो हमें ये भी समझ में आता है कि हमारा शरीर भी कैसे बिहेव करता है, माइंड कैसे बिहेव करता है। ये बहुत डेप्थ बात है, इसको समझना धीरे धीरे समझना पड़ेगा।
ये हवा सोचो, ये हवा, इस हवा के बारे में सोचो, ऑक्सीजन के बारे में सोचो। ये तुम्हारी नाक तक पहुंच रही है और ये तुम्हारे को जीवन दे रही है, सांस दे रही है। कभी ठहर के सांस लो, कभी ठहर के, कभी ठहर के सांस लो। कभी ठहर के सांस लो, मन को ठहरा दो, फिर जो प्रकृति में ऑक्सीजन है, हवा है, उसको लो और किसी खुशबू के साथ लो। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। मन बहुत शांत रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, प्रकृति को समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं उनको भी आप समझने लगेंगे। नमस्कार।